ऑटोकैड। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर माना जाता है, बट यह इतना एक्सपेंसिव है कि इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन वन यूज़र के लिए आपको पड़ेगा 1,21,540 रुपीज़, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप यही लाइसेंस 1 ईयर के लिए आप बिल्कुल फ्री में कैसे लेंगे, वो भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर और जेन्युइन तरीके से। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए किस तरीके से आपको लेना है बिल्कुल फ्री में। उसके लिए आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है और ब्राउज़र में जाकर सर्च करेंगे ऑटोकैड स्टूडेंट लाइसेंस या फिर ऑटोकैड स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन। तो कुछ इस तरीके से आपके केस में भी आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे सर्च रिजल्ट। इसके बाद आपको यहाँ पर इस लिंक में क्लिक करना है, फिर आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। इसके बाद आपको अपना स्टूडेंट लाइसेंस क्लेम करने के लिए कुछ इस तरीके से करना है, नीचे स्क्रॉल करते जाना है। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे ऑटोकैड, फिर आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है ऑटोकैड। ध्यान रहे अभी जो आप ऑटोकैड का वर्जन सेलेक्ट करोगे, आप इस सब्सक्रिप्शन से मल्टीपल सॉफ्टवेयर का भी एक्सेस ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये सारा सॉफ्टवेयर है, आप इन सभी का एक्सेस ले सकते हो अभी जो आप अकाउंट बनाओगे इसी लाइसेंस से। क्योंकि आप जो अभी वेरीफाई करोगे स्टूडेंट लाइसेंस के लिए वो आपका ऑटोडेस्क में वेरीफाई होगा, फिर आपको ऑटोडेस्क के थ्रू ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर का लाइसेंस मिलेगा। एक्चुअली ऑटोडेस्क का ही ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, जिस तरीके से क्रिएटिव क्लाउड का एडोबे प्रीमियर प्रो या फिर आफ्टर इफेक्ट। फिर आप स्टूडेंट लाइसेंस को क्लेम करने के लिए आपको कुछ इसी तरीके से करना है सारा प्रोसेस। इसके बाद आप यहाँ पर सर्च कर लोगे, आप स्टूडेंट हो, एजुकेटर हो या फिर आपका कोई कॉलेज वगैरह या फिर स्कूल वगैरह है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है सेलेक्ट, अगर आप स्टूडेंट हो तो। फिर इसके बाद इसे करेंगे हम कंटिन्यू और फिर यहाँ पर आप इसे कर दोगे नो थैंक्स। फिर आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन 1 ईयर। इसी तरीके से आपके सामने ये सारा पेज आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अपना इन्फॉर्मेशन फिल करना है। यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस फिल करेंगे। आप ईमेल एड्रेस में अपना जीमेल आईडी को फिल कर दोगे बिल्कुल कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ पर इसे कर देना है एग्री और यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू। तो आप फिर कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर अपना एजुकेशन रोल में सेलेक्ट कर लोगे स्टूडेंट अगर आप स्टूडेंट हो, और फिर यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटिन्यू। तो आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्कूल का एड्रेस फिल करना है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपना कंट्री को कर लोगे सेलेक्ट। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है। आप यहाँ पर एड्रेस में अपना स्कूल का एड्रेस या फिर अपना खुद का एड्रेस भी डाल सकती हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर अपना सिटी का नेम टाइप करेंगे, यहाँ से अपना स्टेट को कर लेंगे सेलेक्ट, यहाँ पर अपना पिन कोड टाइप करेंगे। फिर करेंगे हम नीचे स्क्रॉल कुछ इस तरीके से। आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट का टाइप को कर लेना है सेलेक्ट। आपका स्कूल किस टाइप का है, हाई स्कूल है या फिर कोई यूनिवर्सिटी है, अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लोगे। फिर यहाँ पर अपने कॉलेज का नेम टाइप करोगे। जैसे ही आप अपने कॉलेज का नेम टाइप करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉलेज और उसे कर लोगे सेलेक्ट। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने कॉलेज का वेबसाइट को फिल करना होगा। आप गूगल में जाकर अपना कॉलेज का नेम फिल करोगे। फिर आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे कुछ इस तरीके से सर्च रिजल्ट। इसके बाद आप यहाँ पर इस लिंक में क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके केस में भी आपका कॉलेज का वेबसाइट खुल जाएगा। इसे करोगे कॉपी, फिर यहाँ पर आकर इसे कर देंगे पहले हम रिमूव और कर देंगे पेस्ट, और लास्ट वाला इसे कर देंगे रिमूव कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ पर एनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ से सर्च कर लोगे आपका ग्रेजुएशन फाइनल किस ईयर को होगा। आपके आईडी कार्ड में मेंशन होगा, आपको उस डेट को कर लेना है सेलेक्ट। इसके बाद आप यहाँ पर इसे कर दोगे चेक मार्क और यहाँ पर क्लिक करोगे कंटिन्यू। फिर आप कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। अब आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा कि आप एक स्टूडेंट हो और आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल किया है वो इन्फॉर्मेशन से आपका डॉक्यूमेंट मैच होना चाहिए। आप उसके लिए अपना स्कूल का रिसिप्ट, अपना स्कूल आईडी या फिर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है स्कूल की तरफ से, उसको प्रूफ करें कि आप अभी करंट ईयर में हो और आप एक स्टूडेंट हो और साथ में आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल किया आप उसी कॉलेज से हो और आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं।
तो आपको उस आईडी कार्ड को यहाँ पर सबमिट कर देना है। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे। अब आपको अपने डिवाइस में फाइंड कर लेना है आपका प्रूफ कहाँ पर रखा हुआ है। उसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसे कर देंगे हम ओपन कुछ इस तरीके से, और आपके केस में भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा अपलोड। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आप यहाँ पर क्लिक करोगे कंटिन्यू। फिर आपके केस में भी आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से एजुकेशन वेरिफिकेशन वाला यहाँ पर राइट टिक आ जाएगा, और आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उस फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल स्टेप में सिर्फ सबमिट में क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। फिर आपको वेट करना होगा कम से कम 20 मिनट्स या फिर मैक्सिमम 48 आवर का, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में टाइम लगेगा। लेकिन ज़्यादातर केस में विदिन मिनट ही वेरीफाई हो जाते हैं। मैं अपना जीमेल इनबॉक्स चेक कर लेता हूँ। इसे कर लेते हैं हम ओपन। तो कुछ इस तरीके से हमारा एजुकेशन स्टेटस वेरीफाई हो गया है। कुछ इस तरीके से आपके केस में भी आपके जीमेल आईडी में ये मेल आ जाएगा। इसके बाद आपको ये मेल भी दिख जाएगा, आपको ऑटोकैड का लाइसेंस मिल चुका है, वो भी 1 ईयर के लिए। ये कब एक्सपायर होगा, यहाँ पर आपको वो डेट भी मेंशन मिलेगा। अब बात करते हैं अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो किस तरीके से अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप मेरे वेबसाइट में जाओगे और वहाँ से आप अपना ऑटोडेस्क वाला सब्सक्रिप्शन बाई कर लोगे। फिर आपके जीमेल आईडी में आपके नेम से ऑटोडेस्क का स्टूडेंट वेरिफिकेशन करके दिया जाएगा, और आप उस अकाउंट से ऑटोडेस्क या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर का एक्सेस ले सकते हो जो एजुकेशन ऑफर में सॉफ्टवेयर ऑफर करते हैं। या फिर आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको एक अकाउंट वेरीफाई करवाने के लिए 990 रुपये का सर्विस चार्ज पे करने होंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम और काफ़ी मेहनत है। साथ में आपको ध्यान रखना है, अपना जीमेल इनबॉक्स चेक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करना है कंप्लीट अकाउंट सेटअप। फिर आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड सेट करना है जो कि आपका ऑटोडेस्क का पासवर्ड होगा। इसके बाद आप इसे कर दोगे चेक मार्क और यहाँ पर क्लिक करोगे क्रिएट अकाउंट। फिर आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद आप ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होकर कुछ इस तरीके से इस पेज में आ जाओगे, और आपके केस में भी आपको यहाँ पर आ जाएगा वेलकम बैक, और आपको यहाँ पर रहेगा नेम। फिर यहाँ पर दिख जाएगा आपको ऑटोकैड का लाइसेंस, ये कब एक्सपायर होंगे 9 दिसंबर 2026। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज का डेट है 9 नवंबर 2025। फिर आप यहाँ पर एक्सेस में क्लिक करोगे तो आपको जिस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ से अपना बिलिंग इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। बिलिंग एंड ऑर्डर्स में क्लिक करोगे, फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे और आप यहाँ पर क्लिक करोगे मैनेज में। तो कुछ इस तरीके से आपके केस में भी दिख जाएगा आपका लाइसेंस 1 ईयर के लिए एक्टिवेट हो गया है और ये कब एक्सपायर होंगे। साथ में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी जो आप ऑटोकैड का लाइसेंस लिए हो, आपका यहाँ पर ऑटोडेस्क का अकाउंट में स्टूडेंट वेरिफिकेशन हो गया है। अगर आपको ऑटोकैड के अलावा कोई अदर प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। फिर आपको यहाँ पर दिख जाएगा ऑटोकैड का बहुत सारा वेरिएंट, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लोगे आपको किस टाइप का वेरिएंट चाहिए। ऑटोकैड के अलावा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे ऐड प्रोडक्ट्स। फिर आपको जिस तरीके से इस पेज में आ जाओगे। इसके बाद अगर आपको चाहिए फ्यूज़न या फिर रेविट, फिर आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करोगे सेलेक्ट में और आप यहाँ पर क्लिक करोगे सेलेक्ट। फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे सबमिट, तो आपको फ्यूज़न का भी एक्सेस मिल जाएगा। आपको दोबारा स्टूडेंट वेरिफिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है। 1 साल के अंदर आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स का एक्सेस ले सकते हो एक ही अकाउंट से। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आप मुझसे अकाउंट बाय कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।